नमस्कार भाइयों और बहनों। आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 के गणित विषय का प्रायिकता चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं। तो आज ये जो चैप्टर प्रायिकता रहेगा ये हमारे बोर्ड एग्जाम के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। इसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो OMR बेस्ड भी होते हैं और वो क्वेश्चन जो होते हैं वो लॉन्ग भी होते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रायिकता होती क्या है। प्रायिकता जो है किसी घटना के घटित होने तथा किसी घटना के घटित ना होने की कुल संभावना को व्यक्त करता है। प्रायिकता जो है किसी घटना के घटित होने तथा उस घटना के घटित ना होने की कुल संभावना को व्यक्त करता है। और जो घटना घटित होने का जो मान आता है अर्थात जो प्रायिकता का मान होता है किसी घटना के लिए वो 0 से लेकर के 1 तक होता है। 0 से लेकर के 1 तक होता है। तो आइए हम चलते हैं प्रायिकता पर। पहले मैं आप लोगों को प्रायिकता का फार्मूला लिख रहा हूं। प्रायिकता का फार्मूला होता है प्रायिकता बराबर अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति। अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति ये जो होता है प्रायिकता का फार्मूला होता है। अब प्रायिकता में किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं या कौन कौन सी घटनाएं जो है प्रायिकता के श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। जैसे मैं टॉपिक बाय आपको ले रहा हूं। जैसे पहला टॉपिक ही मान लीजिए हमारा कि कोई एक सिक्का है, क्वाइन है, सिक्के बेस्ड पे ले रहा हूं कि एक सिक्के की उछाल पर एक सिक्के की उछाल पर देखिए जब एक सिक्के को उछाला जाता है तो उसकी जो स्थितियां होती हैं अर्थात जो उसकी कुल संभव स्थिति होती है वो तो या तो उस सिक्के पे हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो जो इसका क्वेश्चन बनेगा वो या हेड के बारे में पूछा जाएगा या टेल के बारे में पूछा जाएगा। जैसे ये मान लीजिए एक सिक्का है, इस सिक्के को उछाला गया तो या तो इस पे हेड आएगा या तो इस पे टेल आएगा। अब इसके लिए प्रायिकता पूछ सकता है कि एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, इसके हेड या टेल आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये फार्मूला होता है आपका प्रायिकता बराबर मान लीजिए आपसे टेल के बारे में पूछ लिया तो एक सिक्के की उछाल की जो कुल संभव स्थिति होती है वो 2 होती है, या तो हेड या तो टेल। और मान लीजिए आपके अनुकूल क्या पूछा गया, टेल के बारे में पूछा गया तो टेल एक ही बार आएगा और कुल इसकी स्थिति कितनी हो जाएगी, एक हेड एक टेल मिलाकर के 2 हो जाएगा। यही आपका क्या बन जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब मान लीजिए इसी सिक्के को 2 बार उछाल दिया गया। दूसरी कंडीशन मैं ले लेता हूं कि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। अब थोड़ा सा इस पे आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि एक सिक्के को अगर 2 बार उछाला जाता है, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, अगर एक सिक्के को 2 बार आप लोग उछाल रहे हैं तब देखते हैं कि उसकी कुल स्थिति कितनी बनती है। एक सिक्के को अगर 2 बार आप उछालते हैं तो उसकी कुल कितनी स्थिति बनती है, इस पर आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। तो देखिए जैसे एक सिक्के को एक बार आपने उछाला तो हेड और टेल ही बनेगा, केवल और केवल 2 स्थिति बनेगी, या तो हेड या तो टेल। लेकिन अगर एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो उसकी कुल स्थिति कितनी बनती है, यहाँ पास मैं आपको लिखे दे रहा हूं। मान लीजिए पहला सिक्का है हेड और टेल और दूसरा भी सिक्का है हेड और टेल। अब इनको उछाला गया तो एक बार हेड को हेड के साथ आप लेंगे, हेड को टेल के साथ हेड टेल, फिर टेल को हेड के साथ टेल हेड, और फिर उस टेल को टेल के साथ। अर्थात जो इसकी कुल स्थिति बनेगी वो 4 बनेगी। कितनी स्थिति बन रही है, 4। कैसे बनेगी ध्यान दीजिए, मैं अब बोल के भी आपको बता रहा हूं। मान लीजिए मैं 2 सिक्का लेता हूं, दोनों को उछाल दिया। पहला नंबर हो सकता है दोनों में हेड आ जाए, या हो सकता है पहले पे हेड आए दूसरे पे टेल आए, या हो सकता है कि पहले पे टेल आ जाए दूसरे पर हेड आ जाए, या चौथी कंडीशन हो सकती है दोनों पर टेल आ जाए। तो जो इसकी कुल स्थिति बनती है वो कितनी बनेगी, 4। हो सकता है पहले दोनों उछाल पर हेड आ जाए, हो सकता है पहले उछाल पर हेड आए दूसरे पे टेल आए, हो सकता है पहले पर टेल आ जाए दूसरे पर हेड आए, हो सकता है कि पहले पर भी टेल आ जाए और दूसरे पर भी टेल आ जाए। तो इससे क्वेश्चन मैं बना रहा हूं कि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला नंबर मान लीजिए मैंने कह दिया दोनों पर टेल आए,
दोनों सिक्कों पर टेल आए। इसको चित और पट शब्द भी बोलते हैं। एनसीईआरटी पैटर्न में हमारे जो है इसको चित और पट भी बोलते हैं। तो मान लीजिए दोनों सिक्कों पर टेल आए, दोनों सिक्कों पर टेल आने की प्रायिकता, दोनों उछाल पर टेल आने की प्रायिकता। तो प्रायिकता का फार्मूला होता है आपका प्रायिकता बराबर अनुकूल स्थिति बटे कुल संभव स्थिति अर्थात कुल स्थिति। तो दोनों सिक्कों पर टेल कितनी बार है? एक बार है। और इसकी कुल कितनी कंडीशन है? 1 2 3 4। कितनी कंडीशन है? 4 कंडीशन। आप इसको नहीं लेंगे, ये तो मैंने सिक्के को रख करके आपको समझाया है कि एक जो सिक्का होता है उसमें हेड और टेल होता है। उछालने की जो कंडीशन है वो ये है। अब इसी क्वेश्चन को और आगे बढ़ा रहा हूं। मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि एक पर हेड एक पर टेल, ये नहीं बोला कि पहले पर हेड दूसरे पर टेल। अगर ऐसी कंडीशन बोलेगा तो वो उसका मान अलग आएगा। अगर बोल दिया कि पहली उछाल पर हेड आए दूसरी उछाल पर टेल आए तो उसका मान कुछ अलग बनेगा। और अगर ये बोल दिया कि हेड और टेल आए, हेड और टेल, तो आइए मैं लिख करके आपको दिखा रहा हूं कि हेड और टेल आने की प्रायिकता, हेड और टेल आने की प्रायिकता, हेड और टेल आने की प्रायिकता। तो ध्यान दीजिए, हेड और टेल इसमें भी है और हेड और टेल इसमें भी है। ये नहीं कहा गया आपसे कि पहली उछाल पर हेड दूसरी उछाल पर टेल या पहले पर टेल दूसरे पर हेड। तो देखिए हेड और टेल की जो प्रायिकता होगी, प्रायिकता को P ऑफ E से भी लिखा जा सकता है। हेड और टेल तो 1 और 1 2 हो जाएगा। 2 जो है आपकी अनुकूल स्थिति है और कुल स्थिति कितनी है? 4 है। 2 से आपको 4 को कैंसिल कर देंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 1/2 आएगा। अब इसका तीसरा क्वेश्चन मैं डायरेक्ट सॉल्व किए दे रहा हूं, यहीं पास लिखे जा रहा हूं, 3rd नंबर, कि पहले पर टेल आए दूसरे पर हेड आए तो वो केवल और केवल एक घटना बनेगी। पहले उछाल पर टेल आए और दूसरे उछाल पर हेड आए तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 1/4। और अगर इसी तरह कह दिया पहले पर हेड और दूसरे पर टेल आए तो उसकी भी कितनी घटनाएं, जो प्रोबेबिलिटी है वो बन जाएगी 1/4। तो ये जो मेरा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन मैंने अपने एग्जाम्पल के लिए एक सिक्के के लिए लिया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब अगले टाइप के इसके क्वेश्चन पे चलता हूं। जैसे ये एक के लिए हो गया, हो सकता है इसका क्वेश्चन इस टाइप से भी बन जाएगा। मान लीजिए दोनों 3rd में ही इंक्लूड कर दिया। 4th नंबर कह दिया गया कि एक सिक्के को 2 बार उछाला गया, कम से कम के बारे में आपसे बात कर रहा है कि कम से कम एक हेड आए। एक सिक्के को 2 बार उछाला गया, एक सिक्के की 2 उछाल पर कम से कम एक हेड, चाहे एक हेड आपसे बोले या उसी में मैं और मेंशन किए दे रहा हूं एक टेल, एक हेड पूछे या एक टेल। तो देखिए अगर कम से कम एक मतलब एक से कम ना हो, कम से कम का अर्थ यही होता है कि इस संख्या से कम नहीं जाना चाहिए। अर्थात आप ऊपर का ले सकते हैं लेकिन उससे नीचे नहीं जाएंगे। तो कम से कम एक हेड के लिए इसमें भी एक हेड है, इसमें भी एक हेड है, इसमें दोनों हेड है, तो ये तीनों आपके बन जाएंगे। अर्थात ये हो जाएंगे हेड हेड, हेड टेल और टेल और हेड। अर्थात जो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी वो हो जाएगी, इसकी अनुकूल कितनी स्थिति है? 3 है और कुल स्थिति कितनी है? 4 है। तो 3/4 ये किसके लिए है? हेड के लिए। इसी तरह से आप टेल के लिए ले सकते हैं। तो टेल पर दोनों टेल हो जाएगा और एक हेड एक टेल हो जाएगा, टेल और हेड हो जाएगा। तो इसकी भी जो प्रायिकता है वो आपकी कितनी हो जाएगी? 3/4। इन दोनों का जो आंसर है वो कितना आ जाएगा? 3/4। अब इसको आप आगे बढ़ा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 5वां भी बनाए दे रहा हूं कि एक सिक्के को 2 बार उछाला गया, टेल ना आने की प्रायिकता। एक सिक्के को 2 बार उछाला गया, टेल ना आने की प्रायिकता। टेल ना आने की प्रायिकता के लिए देखिए, या हेड ना आने की प्रायिकता। एक सिक्के की 2 उछाल पर, एक सिक्के की 2 उछाल पर टेल या हेड ना आने की प्रायिकता, टेल या हेड ना आने की प्रायिकता, टेल या हेड ना आने की प्रायिकता। देखिए अगर मैं पहले टेल को ले रहा हूं, टेल ना आने की प्रायिकता, तो जब सिक्के को उछाला गया तो इसमें भी एक टेल है
इसमें भी एक टेल है, इसमें दोनों टेल है, तो जो जब टेल के बारे में पूछेगा तो हेड हेड ही आएगा, तो उसका आंसर हो जाएगा 1/4। और जब हेड के लिए पूछेगा तो ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, दोनों पे टेल आए, अर्थात उसका भी आंसर कितना आ जाएगा 1/4। तो टेल या हेड ना आने की प्रायिकता जो हो जाएगी वो हो जाएगा 1/4। तो ये मेरा जो टॉपिक था वो एक सिक्के के लिए हो गया। दूसरा मेरा टॉपिक जो रहता है वो आपका हो जाएगा पासा के लिए या डाइस के लिए। तो डाइस की जो स्थितियां होती हैं, डाइस की जो स्थितियां होती हैं वो 6 होती हैं। जैसे एक पासे को एक बार उछाला गया, तो पहले आप लोग इसका जो है नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब मैं इसको मिटा रहा हूं और चल रहा हूं अपने सेकेंड टॉपिक पर। सेकेंड टॉपिक जो हमारा रहेगा वो डाइस से है, पासे से है। अब पासे में आप ध्यान दीजिए कि पासे को भी एक बार उछाला जा सकता है, पासे को 2 बार भी उछाला जा सकता है, और जो पासा है वो आपका 3 बार भी उछाला जा सकता है। तो एक बार अगर उस पासे को उछाला जाता है तो उसकी स्थिति जो होती है वो 6 बनती है। उसकी स्थिति जो होती है वो कितनी बनती है? 6 बनती है। और अगर उसी पासे को 2 बार उछाल दिया जाता है तो जो उसकी स्थिति बनती है वो उसी का वर्ग, 6 का वर्ग आप कर देंगे तो उसकी कुल स्थिति कितनी बन जाएगी? 36 बन जाएगी। तो आइए अब चलता हूं दूसरे टॉपिक पे। सेकेंड टॉपिक हमारा है पासा। पासा को डाइस लिखते हैं, डाइस भी बोलते हैं। अब जैसे एक पासे को एक बार उछाल दिया गया, मान लीजिए इस डाइस को एक बार उछाला गया, तो जो इसकी कंडीशन बनेगी वो बनेगा 1 2 3 4 5 और 6। जो इसकी कंडीशन बनेगी वो 1 2 3 4 5 और 6। हो सकता है आप इसको उछालें 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 4 5 6, कोई भी घटना इनमें से आ सकती है। तो इसका क्वेश्चन कैसे बन सकता है? क्वेश्चन मैं फर्स्ट बना रहा हूं। हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया, एक पासे को एक बार उछाला जाता है, विषम संख्या आने की प्रायिकता, विषम संख्या आने की प्रायिकता आपसे पूछ ले, विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो ध्यान दीजिए, इनमें आप विषम संख्या का चुनाव करेंगे। विषम संख्या आपकी जो है वो 1 हो जाएगी, 3 और 5 हो जाएगी, तो आपकी प्रायिकता हो जाएगा अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति। तो कितने विषम संख्या? 1 2 और 3, तो 3 और कुल स्थिति जो है 6 हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6, 3 से 6 को काटेंगे 1/2 आएगा। हो सकता है इसी में आपसे बोल दे सम आने की प्रायिकता, सम आने की प्रायिकता। अब आप सम संख्या को चुनाव करिए। सम संख्या 2 है, 4 है, 6 है, तो इसकी भी जो प्रोबेबिलिटी होगी इसमें भी 3 संख्याएं आपको मिलेंगी। 3/6 बराबर 1/2। हो सकता है भाज्य और अभाज्य के बारे में पूछ ले, हो सकता है आपसे पूछ ले भाज्य आने की प्रायिकता क्या होगी, अभाज्य आने की प्रायिकता क्या होगी। हो सकता है आपसे पूछ ले 2 का गुणज क्या होगा, 3 का गुणज क्या होगा। तो मान लीजिए जैसे आपसे पूछ लिया कि 3 का गुणज क्या होगा, 3 का गुणज आने की प्रायिकता, 3 का गुणज आने की प्रायिकता। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 3 का गुणज वही बनेगा, ऐसी संख्या बनेगी जो 3 से कट जाए या तो 3 के टेबल में आ जाए। तो 3 से यहाँ कौन कौन संख्या कट रही है? 3 ही कटेगा और 6 ही कटेगा, अर्थात कितनी संख्याएं मिलेंगी? 2 आपको मिलेंगी। तो जो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 3 से गुणज वाली संख्या के क्या क्या मिलेगा? 3 मिलेगा और 6 मिलेगा, अर्थात कितनी संख्या मिली? 2 मिली, और कुल कितनी संख्या है? 6। 2 से 6 को काट दीजिए तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? 1/3 आ जाएगा। अब मैं चलता हूं कि अगर इस पासे को 2 बार उछाला जाता है, अगर ये जो पासा है हम इसको कितनी बार उछाल रहे हैं? 2 बार उछाल रहे हैं। पासे की 2 उछाल पर, सेकेंड टॉपिक में ले रहा हूं, पासे की 2 उछाल पर, पासे की 2 उछाल पर बहुत ही दमदार क्वेश्चन इससे बनते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। खासतौर पे जो लॉन्ग क्वेश्चन अगर पासे से बनेगा वो इसी पर बनता है। तो आइए मैं आपको समझा रहा हूं। मान लीजिए पासा, पहला पासा है वो क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। दूसरा भी पासा हमारा है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 और 6। अब इनको जब उछाला गया तो इसकी, अभी मैंने आपको स्टार्टअप में बोला है कि अगर एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो उसकी 6 घटना बनती है, और अगर उसको 2 बार उछाल दिया जाता है तो उसकी 36 घटनाएं बनती हैं। कैसे बनती हैं आइए देखते हैं। आप इस 1 को पूरी संख्या के साथ ले चलिए क्रम के अनुसार। 1 को सभी के साथ ले चलिए, फिर 2 को सभी के साथ, 3 को, 4 को, 5 को और 6 को। तो आइए उनको लिखता हूं। मान लीजिए पहला है 1 1 1 2 1 3 1 4
1 5 और 1 और 6। अब ये ना सोचिएगा इसको क्यों लिखा जा रहा है, ये बहुत ही, अभी इसी को मैं देख करके आपको एक नया रूल सिखा दूंगा, आपको उसमें कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा, तुरंत आपका आंसर आएगा। 2 को ले चलिए, 2 1, फिर 2 और 2, फिर 2 और 3, 2 और 4, 2 और 5, 2 और 6। 3 के साथ चलिए, 3 कामा 1, 3 कामा 2, 3 कामा 3, 3 कामा 4, 3 कामा 5 और 3 कामा 6। 4 के साथ चलिए, 4 कामा 1, 4 कामा 2, 4 कामा 3, 4 कामा 4, 4 कामा 5 और 4 कामा 6। 5 के साथ आप चलिए, 5 कामा 1, 5 कामा 2, 5 कामा 3, 5 कामा 4, 5 कामा 5, 5 कामा 6। 6 के साथ चलिए, ये हमारा लास्ट होगा, 6 कामा 1, 6 कामा 2, 6 कामा 3, 6 कामा 4, 6 कामा 5 और 6 कामा 6। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया एक पासे को 2 बार उछाला जाए, या 2 पासे को 1 बार उछाला जाए। एक पासे को 2 बार उछालने के लिए बोला जाए, या इसी को बोल दिया जाए 2 पासे को 1 बार उछाला जाए। अब इससे क्या क्या क्वेश्चन बनता है, मैं कुछ क्वेश्चन को इधर लिख रहा हूं और आपको समझा रहा हूं। जैसे कह दिया गया, एक पासे को 2 बार उछाला गया, संख्याओं का योग 2 आए। पहले योग से चलता हूं, संख्याओं का योग 2 आए। दूसरा बनाए दे रहा हूं, संख्याओं का योग 3 आए। तीसरा है संख्याओं का योग 4 आए। अगला बनाए दे रहा हूं, संख्याओं का योग 5 आए, 6 आए, 7 आए, 8 आए, 9, 10, 11 और 12। संख्याओं का योग का मतलब ये हुआ कि जैसे इनको इनको जोड़ दें, इनको इनको जोड़ दें, इनको इनको जोड़ दें, तो इनका योग जो है एक तो हो ही नहीं सकता, 2 से लेकर के 12 तक चलता है। तो जैसे आपसे अगर पहला नंबर ही प्रश्न में ले लेता हूं कि संख्याओं का योग 2 आए, तो आप एकदम ध्यान पूर्वक यहाँ पास देखिए, संख्याओं का योग जो है वो आपकी पहली घटना ही बनेगी, 1 कामा 1। दूसरा, संख्याओं का योग 3 आए, तो 3 के लिए बढ़ता हूं, 2 1 3, 1 2 3, जस्ट ये संख्या मिल गई आपकी, ये संख्याओं का योग 3 का, इसके सिवाय कोई संख्या नहीं है। संख्याओं का योग 4 आए, फिर आप उसके आगे वाली संख्या को ले लो, ये देखो, ये संख्याओं का योग कितना आएगा, 4। बाकी कहीं भी ढूंढ लीजिए, कोई संख्या नहीं मिलेगी। संख्याओं का योग 4 तक हो गया, 5 आए, फिर आप इसी के क्रम के अनुसार आगे बढ़ जाइए। ये संख्याओं का योग कितना, ये मैं पूरा लिखे दे रहा हूं, या मैं लिखे भी दे रहा हूं आप लोगों के लिए। ये संख्याओं का योग 2 आए, योग यहाँ पास 2 आए, इसमें योग 3 आए, इसमें योग 4 आए और इसमें योग 5 आए। अब ये जो अगला टॉपिक होगा वो हो जाएगा संख्याओं का योग 6 आए। 6 के लिए आप चलिए, 6 के लिए जब आप आगे बढ़ेंगे, 6 के लिए जब आप आगे बढ़ेंगे तो ये संख्याएं जो है, संख्याओं का योग कितना प्रदर्शित करेगी, 6 प्रदर्शित करेगी। अब संख्याओं का योग 7 आए, ये देखिए, ये जितनी भी घटनाएं हैं ये 7 को प्रदर्शित कर देंगे। फिर संख्याओं का योग 8 आए, 8 यहाँ से आपका चलेगा, 8 जो है आपका यहाँ से चलेगा। फिर संख्याओं का योग 9 आए, 9 आपका ये बनाएगा। संख्याओं का योग 10 आए, 10 आपका ये बनाएगा। संख्याओं का योग 11 आए, ये बनाएगा। संख्याओं का योग 12 आए, ये बनाएगा। ये मैंने सभी संख्याओं के बारे में आपको लिख दिया। ये 7 को हो जाएगा, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11 और ये 12। अब इसको आप बगैर किसी दिमाग को लगाए नहीं, आप अगर इस ट्रिक को नहीं जानते हैं तो आपको बड़ी संख्याओं को सोचने में समस्या हो सकती है। जैसे आपसे कोई कह दिया संख्याओं का योग 5 आए, 5 आए, 5 वाले टॉपिक पे जाओ, 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या। मान लीजिए मैं प्रश्न ही बना दिया कि एक पासे की 2 उछाल पर, एक पासे की 2 उछाल पर योगफल 5 आने की प्रायिकता, योगफल 5 आने की प्रायिकता, 5 आने की प्रायिकता, 5 आने की प्रायिकता अगर आपसे पूछा तो आपका हल हो जाएगा कि किस किस संख्याओं में योगफल 5 आता है। तो योगफल 5 के लिए आप उन संख्याओं का चुनाव करेंगे, 4 कामा 1, फिर 3 कामा 2, फिर आगे आप बढ़ेंगे 2 कामा 3,
फिर आगे आप बढ़ेंगे 1,4, अर्थात जो आपकी अनुकूल स्थिति है वो कितनी बनेगी, 4 बनेगी। अनुकूल स्थिति कितनी बन जाएगी, 4 बन जाएगी। तो प्रायिकता का फार्मूला हो जाएगा P ऑफ E इज इक्वल टू N ऑफ E अपॉन ऑफ N ऑफ S, या फार्मूले पे आप रख दीजिए। ये टोटल 4 कंडीशन हो जाएगी और कुल कितनी घटनाएं हो जाएंगी, 36 हो जाएंगी। कुल कितनी घटनाएं हो जाएंगी, 36, क्योंकि एक पासे को 2 बार उछाला गया। 36 नीचे करके 4 से 36 को काट दीजिए तो 1/9, 1/9। अब इस टाइप से चाहिए आपको 7 को पूछे या 8 को पूछे या 9 को पूछे या 10 को, 11, 12, 13 तो होता नहीं है, सॉरी। जो पासे का योगफल होता है वो 2 से लेकर के 12 तक होता है। अब एक नया प्रश्न मैं इसमें बना रहा हूं, अब इसमें एक मैं नया प्रश्न बना रहा हूं कि जैसे अगर आपसे इसी में पूछ लिया, क्वेश्चन नंबर 2 पर ही पूछ लिया, एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जाम के लिए। एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, दोनों पासों पर समान संख्या, एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, 2 उछाल पर समान संख्या आने की प्रायिकता, समान संख्या आने की प्रायिकता, समान संख्या आने की प्रायिकता, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, समान संख्या आने की प्रायिकता। समान संख्या आने का अर्थ ये हुआ कि एक पासे को मैंने उछाला, जो पहले उछाल पे आए वही दूसरे पे आए, जो पहले पे वो दूसरा, पहला दूसरा दोनों सेम हो। तो आप यहाँ पास ध्यान से देखिए, संख्याओं में मैं ले रहा हूं, समान संख्या मैं ले रहा हूं। थोड़ा सा ये देखिए, ये वाली पूरी संख्या आप ध्यान से देखिए, ये आपकी क्या है, समान संख्या है। एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, एक पासे की 2 उछाल पर समान संख्या आने की प्रायिकता। समान संख्या का मतलब 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6। तो कितनी संख्या है, 6, 1 2 3 4 5 और 6। तो जो आपकी प्रायिकता हो जाएगी वो हो जाएगी 6/36। 6 से 36 को काट दीजिए तो 1/6। तो जो इसका आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1/6। जब अगर आप इस ग्राफ को जानते रहेंगे तो आपको क्वेश्चन इसके सॉल्व करने में बहुत ही कम समय लगेगा और आपका आंसर जो है जल्दी आ जाएगा। अब इस टाइप में क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, और इसका कुछ हो सकता है कि एक पासे को 2 बार उछाला गया, अंकों का योगफल कम से कम 7 आने की प्रायिकता। एक पासे को 2 बार उछाला गया, अंकों का योगफल कम से कम 8 आने की प्रायिकता। तो जितने के लिए बोलेगा उससे कम आपको नहीं जाना है। जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया कि एक पासे को 2 बार उछाला गया, एक पासे को 2 बार उछाला गया, अंकों का जो योगफल है वो 7 से कम ना आए, 7 से कम ना आए, योगफल जो है 7 से कम ना हो। तो 7 से कम ना हो का मतलब 7 तक है, 7 से कम नहीं जाना है, 7 तक है, 7 से ऊपर आप बढ़िए तो इतनी पूरी संख्याएं कट जाएंगी। ये 6 तक की संख्याएं, पूरी की पूरी संख्याएं कट जाएंगी, क्योंकि इसका योगफल पूरे का 6 आएगा, इसका 5 4 3 2, यहां से संख्या स्टार्ट होती है 12 तक जाती है। तो 7 से कम के लिए प्रायिकता आपका बन जाएगा, 7 से कम के लिए एक घटना 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, कितनी घटनाएं बन रही हैं, 21 बन रही हैं। और नीचे कितना हो जाएगा, 36। काट दीजिए इसको, ये कटेगा 3 सते 21 और 3 बारह में 36, 7/12। अगर लगे कि क्या 21 ही होगा तो सभी संख्याओं का योगफल जो है वो 36 आना चाहिए। तो ऊपर की संख्या आप गिनिए, क्या वो 15 संख्या है? अगर 15 संख्या है तो आपका 21 संख्या ही होगा। 7 तक का हमको लेना था तो ऊपर गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, जी एग्जैक्ट 15 संख्याएं हैं। अर्थात आपका ये जो आंसर है वो क्या होगा, सही है। आंसर जो है वो क्या है, सही है। अब इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। आप लोग इस क्वेश्चन को, अर्थात ये मेरे आज के पूरे सोल्यूशन को, जो भी मैंने आप लोगों को डाइस के बारे में बताया है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को, जैसे ये मेरा 2 टॉपिक हो गया, एक हो गया सिक्के से जुड़ा हुआ और दूसरा हो गया पासे से जुड़ा हुआ। तो अभी हमारे एनसीईआरटी पैटर्न में एक नया टॉपिक और है, वो टॉपिक हम लोगों का है ताश के पत्ते।
ताश के पत्तों के बारे में अर्थात कार्ड के बारे में हम लोगों को आप लोगों को बताएंगे। फिर कुछ नंबर सिस्टम के आधार पे कुछ फिगर बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इसको 1 मिनट इंड के लिए ही ले चल रहा हूँ। मान लीजिए ये गोलाकार आकृति है, इसमें ऐसे 10 खाने बना देता हूँ, या जितने भी खाने 8 ही खाने मान लीजिए। यहाँ 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 4 5 6 7 और 8। इस टाइप से किसी संख्या का चुनाव करने के लिए कह दिया कि संख्या जो है 3 आने की प्रायिकता, तो आप देखेंगे 3 एक ही बार है और कुल संख्या कितनी है 8, 3/8 हो गया। 6 आने की प्रायिकता 1 बार है, 1/8 हो गया। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं। या हो सकता है कि एक थैले से जुड़ा हुआ क्वेश्चन ले ले, थैले से जुड़ा हुआ क्वेश्चन ले ले, बैग से जुड़ा हुआ क्वेश्चन ले ले। कह दे कि एक थैले में जो है 5 जो है लाल कलर की गेंद है, 4 जो है सफेद कलर की गेंद है, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी, या सफेद गेंद प्रायिकता क्या होगी। इस टाइप के क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा रहा है कि जो थैले में कुछ लाल गेंद है और कुछ जो है सफेद गेंद है। ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। तो इस टाइप के जितने भी आप लोगों के ये क्वेश्चन बनते हैं वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।